press the bell icon for all the updates. खुशी की बात है जो 2012 में आपने सोचा था आज पूरा हुआ है। लोगों के चेहरे पे खुशी आपकी वजह से, क्या कहना चाहिए, कितनी खुशी आपको महसूस? नहीं साहब, मुझे ये देख के खुशी हो रही है कि लोगों के चेहरे पे खुशी है और होनी चाहिए। ये क्रिएटिव लोग हैं, ये काम करते हैं जो दुनिया में पहुंचता है और इनको इनका अधिकार नहीं मिले, वो तो बात बिल्कुल ठीक नहीं। लेकिन बहुत अच्छा है कि कानून भी बदल गया और जब कानून बदला तो लोग भी बदले और आज आप ये दिन देख रहे हैं। अब सिस्टम हमने बहुत करेक्ट किए हैं और अब आपको हर 3 महीने पे रॉयल्टीज़ कंपोजर्स, राइटर्स को और पब्लिशर्स को सबको मिलेगी। 13 करोड़ की जो राशि है, जो सारे कंपनीज से दी है, क्या ये डिमांड की गई थी या उन्होंने अपनी तरफ से दिया था और कितने मेंबर्स हैं जी, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है? ये क्या है कि ये असल में कोई इस तरह की लॉक्ड रॉयल्टी नहीं है। जैसे लॉक्ड कहते हैं ना कि आपको मालूम है कि इसका गाना इतनी बार बजा तो इसका इतना बजा, ऐसा नहीं है। उन्होंने एक जो है एक जेस्चर दिखाने के लिए 7 कंपनी हैं, सारी कंपनियों ने नहीं दिया ये सिर्फ 7 कंपनियों का दिया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि भाई हम ये 13 करोड़ दे रहे हैं कि जो सिंक्रोनाइजेशन है ये मैकेनिकल के लिए नहीं है। एक मैकेनिकल राइट होता है, एक राइट होता है अंडरलाइन कि अगर गाना बजा रेडियो पे, टेलीविज़न पे तो आपकी रॉयल्टी हुई, उन सब के लिए नहीं है। ये स्ट्रीमिंग का नहीं है। अब तो स्ट्रीमिंग में बहुत अब रॉयल्टी जनरेट हो रही है। ये सिर्फ सिंक्रोनाइजेशन है। सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है कि अगर आपकी पिक्चर का गाना लेके किसी ऐड में इस्तेमाल किया, आपकी पिक्चर का गाना लेके वीडियो बना दिया, आपकी पिक्चर का गाना लेके किसी और पिक्चर में दिया गया, तो उसको सिंक्रोनाइजेशन। ये सिर्फ उसका 7 कंपनियों का उन्होंने कहा हम आपको पिछले 6 साल का एक समझिए लमसम करके एक 13 करोड़ रुपया दे देते हैं। तो उन्होंने अब ये हम किसको ज़्यादा किसी को कम दें तो बात ही नहीं, इसलिए कि उसमें हिसाब तो है नहीं। तो हमने कहा कि भाई ये पहला जेस्चर है, अच्छा उन लोग का फ्रेंडली जेस्चर है, अच्छा काम किया उन्होंने, तो इसे हम भी अच्छी तरह इस्तेमाल करें। तो ये 13 करोड़ हमने जितने हमारे मेंबर हैं उनके ऊपर बांट दिए। उसमें कुछ बिल्कुल नए हैं जिनके 2 गाने हैं, 3 गाने हैं, 4 गाने हैं। अब वो हैं जिनके 200, 500, 1000 गाने भी हैं, तो बराबर तो वो नहीं होता। तो बिल्कुल जो 10 से कम गाने वाले हैं, सिंगल डिजिट, उनको हर एक को 10,000 का चेक मिलेगा। और जो 10 से ऊपर है, 11 भी हो गए हैं, 10 हो गए हैं, वहाँ से लेकर कई सौ और 1000 तक, जैसे समीर साहब हैं, उन्होंने तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा गाने लिखे, उन सबको 53,000। तो ये पैसा ऐसे क्योंकि हमारे तो मेंबर हज़ारों में है ना, तो उन पर बट के 53,000 पड़ता है, वो हम दे रहे हैं। और भी ऐसी कंपनीज है जो आपसे नहीं जुड़ी हैं? जी नहीं जुड़ी, जुड़ जाएंगी, उनसे हमारी बातचीत चल रही है। क्या लगता है देखिए अभी बहुत कुछ करना चाहिए। पहले तो जो कंपनी जैसा कि आपने कहा नहीं जुड़ी हैं और बड़ी कंपनियां हैं, उनमें से 1-2 उनसे हमारी बातचीत है। और अब ये तो देश का कानून है, कोई हमारी मर्ज़ी उनकी मर्ज़ी की बात तो है नहीं। तो जो देश का कानून है उन्हें भी मानना है, हमें भी मानना है। और उसके अलावा हमको ये रॉयल्टी कलेक्शन इम्प्रूव करना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रॉयल्टी कलेक्ट कर सकें। बांटोगे तो वही ना जो जमा करोगे, तो वो उस सिस्टम को हम बहुत इम्प्रूव करना चाहते हैं। फिर क्या हुआ है कि IPRS के नाम पे कभी बहुत गड़बड़े भी कुछ हुई हैं। कभी ये हुआ है कि एक इवेंट हो रहा है, वहाँ पर गाने बजने वाले हैं या गाए जाने वाले हैं, उन्हें पैसा देना चाहिए, वो पैसा नहीं देते। IPRS का आदमी जाता है, उसे मार के भगा देते हैं। ये भी होता है। और ये भी होता है कि कोई आदमी चला गया, मैं IPRS का हूँ, और उसने जो मुँह मांगे पैसे ले लिए ज़बरदस्ती। ये दोनों काम बंद होने चाहिए। तो उसके लिए हमने पूरा ये जो परमिशन है गाने यूज़ करने की और रॉयल्टी देना, ये पूरे का पूरा ऑनलाइन कर देंगे। किसी को आने की ज़रूरत नहीं, किसी को जाने की ज़रूरत। आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कीजिए कि हम प्रोग्राम कर रहे हैं फला जगह, इतनी कैपेसिटी है, इतना हमारा टिकट है, ये हमारा हॉल है। वहाँ से आपको बता देंगे साहब ये जो रॉयल्टी, देखिए हमने पूरा अनाउंस कर दिया है कि कितनी रॉयल्टी होती है किस चीज़ की, वो आप देख लेंगे। टैरिफ जो है वो नेट पे है, वो आप चेक कर लीजिए, इतने का चेक भेज दीजिए, वो पैसा वो भी ट्रांसफ़र कर देंगे नेट पे ही, और उन्हें नेट पे ही परमिशन मिलेगा। तो पैसा को हाथ कोई नहीं लगाएगा, वो सब बिल्कुल साफ बात होगी, ट्रांसपेरेंट बात होगी। चेयरमैन बनने के बाद जो अमाउंट धनराशि आई है, अगर हम दूसरे देशों की बात करें तो काफ़ी ह्यूज अमाउंट आता है, बहुत कम है, बहुत नीचे है। यही मैं आपसे कह रहा हूँ, जबकि नहीं होना चाहिए, इसलिए कि हमारी म्यूज़िक भी दुनिया में बहुत पॉपुलर है। तो इसको हमें, इसके मतलब हम ठीक से कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका कलेक्शन ठीक करना पड़ेगा।